हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वैदिक मैथ्स की क्लास है, इसमें हम क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वेरी इजी ट्रिक है जिससे हम इसको देखेंगे। पहले हम जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे टू क्यूब है, टू क्यूब इज इक्वल टू 8, थ्री क्यूब इज इक्वल टू 27। तो ये 8, 27 ऐसे नंबर हैं जिनको हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर, उनके हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर्स के। फिर उसके बाद हम डेसिमल नंबर्स के क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर्स का। फ्रैक्शंस में अगर नंबर है तो उनके क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। और इन थ्री इजी स्टेप्स, थ्री स्टेप्स होंगे 1 1 2 2 सेकेंड्स के, और उनमें हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे और हम उसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। और लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें देखें, सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं, जो टाइप होगी उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करना होगा। उसके लिए जैसे ये है परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा 4913, और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर इन थ्री इजी स्टेप्स। हम इनको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो पार्ट है, हम जब क्यूब रूट की बात करें तो उससे पहले हमें कम से कम फर्स्ट 10 जो नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स के हमें क्यूब्स पता होने चाहिए। वन क्यूब 1 होता है, टू क्यूब 8 होता है, थ्री क्यूब 27 होता है, फोर क्यूब 64 होता है, फाइव क्यूब 125 होता है, सिक्स क्यूब 216 होता है, सेवन क्यूब 343 होता है, एट क्यूब 512 होता है, नाइन क्यूब 729 होता है, और टेन क्यूब जो है वो 1000 होता है। इसी वे में अगर हम चाहें तो 11 क्यूब जो है वो हमारा 1331 होता है, 12 क्यूब जो है वो 131728 होता है। एक दो और अगर हमें याद हो आगे के तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम 10 क्यूब तक तो हमें याद होने ही चाहिए कि क्या है। और इससे हमें देखें, जो फर्स्ट जो स्टेप आता है उसको सॉल्व करने में हमें यहाँ से हेल्प मिलती है। और वो आप देखें क्या है कि आप देख रहे हो वन क्यूब में वन है, फोर क्यूब में फोर है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। फिर फाइव क्यूब में 125 में फाइव है, सिक्स क्यूब में 216 की लास्ट डिजिट सेम है, सिक्स का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट की यूनिट डिजिट सिक्स आ रही है। नाइन क्यूब 729 नाइन है, टेन क्यूब 1000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर्स हैं 1 4 5 6 9 और 0, जिन नंबर्स का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, अगर उनकी यूनिट डिजिट 1 4 5 6 5 6 9 और 0 जो है, इनमें से अगर कोई है तो सेम एज इट इज आ जाएगी। जो आंसर आएगा क्यूब रूट जो फाइंड आउट करना होगा, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम हो जाएगी अगर ये नंबर है तो। लेकिन आप देख रहे हो टू क्यूब जो है, टू क्यूब टू क्यूब की वैल्यू 8 है, और 8 क्यूब की वैल्यू 512 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ यूनिट डिजिट टू होगी, जैसे 4913 में जो यूनिट डिजिट है वो थ्री है, अगर मेरे पास किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करता हूं और उसकी यूनिट डिजिट अगर टू होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा उस नंबर का क्यूब रूट, उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, एट। और अगर मान लो जिस नंबर का मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट डिजिट एट है, तो जो उस नंबर का मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करूंगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, टू। मतलब कहने का मतलब यह कि फाइव और सॉरी टू और जो एट है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब टू होगा तो आंसर में एट आ जाएगा, और अगर यूनिट डिजिट एट है तो आंसर में टू आ जाएगा। इसी वे में आप देख रहे हो थ्री क्यूब 27 है, और सेवन क्यूब जो है वो 343 है। यानी अगर मेरी यूनिट डिजिट यहाँ जिस नंबर का मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है अगर थ्री है, तो उस नंबर का क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो सेवन आ जाएगी, और अगर सेवन होगा तो वो थ्री हो जाएगी। मतलब थ्री और सेवन जो है वो एक दूसरे के साथ एक किस्म से इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो नंबर्स हैं, अगर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और उसकी यूनिट डिजिट टू है, तो वो उसका आंसर एट आ जाएगा यूनिट डिजिट उसका।
8 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 7 आ जाएगा, 7 है तो 3 आ जाएगा। और अगर ये है 1 4 5 6 9 0 तो सेम एज इट इज आ जाएगा। एक तो है ये पार्ट। दूसरा, हमें ये ध्यान रहता है तो हम इससे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप आएगा वो इससे आएगा हमारा, कि ये जो यहाँ हमारे पास जैसे 3 है, तो मुझे अगर ध्यान है कि 3 और 7 इंटरचेंज वाला पार्ट बनता है तो मैं डायरेक्ट 7 लिख दूंगा, नहीं तो कुछ खास बात नहीं है। जो भी यहाँ नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ यूनिट डिजिट में जो नंबर गिवन है, आप उसका क्यूब करो, आप उसका क्यूब करो। जैसे यहाँ जो मुझे 4913 है, तो ये जो 3 है मैं इस 3 का क्यूब कर लूं। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो 27 में यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो इसका मतलब यहां मेरे पास जो आंसर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो क्या हो जाएगी? 7। ये डायरेक्ट पता है तो ये वाला काम करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट तो ध्यान रह ही सकता है कि 2 8 और 3 और 7 इंटरचेंज होने, रिमेनिंग तो सेम एज इट इज आने हैं। तो वो तो एज योर विश, जैसे याद रखना चाहें वैसे आप कर सकते हो। और अगर हमने स्पीड अप करना है काम तो ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि एक 6 डिजिट, 7 डिजिट, 5 डिजिट कोई भी नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर। अभी तो 4 डिजिट वाले की बात कर रहे हैं हम आगे बड़े बड़े नंबर्स की भी बात करेंगे। जो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे उनके क्यूब रूट हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, जैसे ये है 4913, तो हमें पता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3। इस 3 का क्यूब किया मैंने, क्यूब ऑफ 3 किया, 27 आ गया। तो 27 की यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो जो क्यूब रूट आएगा इस नंबर का, इस नंबर का जो आंसर आएगा, इस नंबर का जो आंसर आएगा यहां, उसमें जो ये यूनिट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 7। तो यानी कुछ पार्ट तो सोल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है? फर्स्ट स्टेप में यही किया कि यहाँ की यूनिट डिजिट देखो, उसके हिसाब से आंसर की यूनिट डिजिट आ जाएगी। क्यूब रूट, इस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7। कितना टाइम लगा? अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप, तो कुछ खास नहीं कह रहे। सेकंड स्टेप में क्या कह रहे हैं कि ये जो लास्ट की 3 डिजिट थी, इसमें से जो भी ये नंबर है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को कट आउट कर दो या स्ट्राइक आउट कर दो। कट और स्ट्राइक आउट फर्स्ट 3 डिजिट, ये जो 3 डिजिट्स हैं, फर्स्ट 3 वर्ड यूज कर लो या लास्ट 3 वर्ड यूज कर लो। फर्स्ट की भी ये स्टार्टिंग की ये करें हैं, वैसे फर्स्ट की बजाय हम यहाँ लास्ट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है कि जो ये लास्ट 3 डिजिट्स हैं इनको हम कट आउट करते हैं या स्ट्राइक आउट करते हैं। हटा सकते हो इनको। बाकी क्या नंबर बच गया आपके पास? 4 बच गया। जैसे यहाँ 4 रह गया, क्वेश्चन में 4 रह गया, लेकिन हम जनरल बात भी कर रहे हैं साथ में। अब 4 के हिसाब से भी सोल्व करेंगे और जनरल बात भी करेंगे कि भाई मैंने इन लास्ट 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट किया, उसके बाद यहाँ मेरे पास कोई ना कोई नंबर रहेगा। 4 डिजिट होगी तो 1 डिजिट का रह जाएगा, 6 डिजिट होगी तो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। इन लास्ट की 3 डिजिट्स को छोड़ दें, बाकी जो पार्ट रह गया, उसके बाद मुझे थर्ड स्टेप में क्या सोचना है कि जो ये रिमेनिंग वैल्यू है वो n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कि वो जो वैल्यू है वो n क्यूब और n प्लस 1 क्यूब, यानी n क्यूब और n प्लस 1 होल क्यूब, इनके बीच में लाई करे रिमेनिंग वैल्यू। तो ये 3 डिजिट्स को छोड़कर बाकी जो पार्ट रह गया, उसके लिए क्या मैं कोई एक n ऐसा फाइंड आउट कर ही पाऊंगा कि वो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो n क्यूब और उससे नेक्स्ट नंबर के क्यूब के बीच में, n का जो नेक्स्ट नंबर होगा n प्लस 1, उसके क्यूब के बीच में लाई करे। जैसे ये 4 है मेरे पास, यहां इसमें 4 रह गया, तो मुझे ये देखना कि ये जो 4 है वो किन दो क्यूब के बीच में लाई करता है? 1 क्यूब और 2 क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है? 8। तो मुझे ये पता चल गया ये n है और ये n प्लस 1 है। भाई अगर मैं इसको n कहूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? n प्लस 1, यानी जो रिमेनिंग नंबर है वो n क्यूब और n प्लस 1 क्यूब के बीच में लाई करता है, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसके बाद मेरा जो आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर क्या होगा कि यहां से मेरे पास जो ये n आया वो n लिख दूंगा, जो भी आएगा n क्यूब में जो n आएगा वो n लिख दूंगा, और उसके बाद जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में जो ये यूनिट डिजिट आएगी, फर्स्ट स्टेप में जो ये यूनिट डिजिट आएगी उस नंबर की, उसको लिख देंगे। तो जैसे यहां मेरे पास n का मतलब यहां मेरे पास 1 आ गया और यूनिट डिजिट क्या आई थी? 7। तो इसका मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ 4913 है ये क्या आ जाएगा? 17। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, डिटेल में समझने के लिए किया तो टाइम लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखोगे कुछ टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, मजा आता है। क्यूब रूट, एक हम जो हमारा लॉन्ग डिवीजन से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं, उससे
देखें कितना टाइम लगता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसमें तो इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, ईज़िली हम 2-3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट पता चल जाता है। सेकंड स्टेप में तो यही तो कह रहे हैं कि लास्ट की 3 डिजिट हटा दो, बाकी नंबर देखना है क्या है उसमें। थर्ड स्टेप में जरूर काम है कि वो जो रिमेनिंग नंबर है वो किन दो नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स के बीच में लाई करता है, और उसके बाद तो हमारा आंसर आ ही जाता है। तो देखें जैसे अभी क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12167। 12167 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसका जब क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो पहले तो आप यहां देख रहे हो 7 है, 7 है। तो मुझे अगर डायरेक्ट ध्यान है तो मैं क्या कह दूंगा कि जो मेरा यहाँ आंसर आएगा उसमें अगर यहाँ जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो जो इस नंबर का क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3। 7 3 और 2 8 के केस में इंटरचेंज है, अदरवाइज तो सेम है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, या तो ऐसे कर लें, या हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है इस 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। और 343 में जो ये यूनिट डिजिट है इसकी क्यूब की वो क्या है? 3। तो वो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ध्यान है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे और उससे लिख देंगे, एज यूर विश। मुझे तो यही लगता है भैया, इनको याद करना कुछ नहीं है कि 3 और 7 इंटरचेंज है और 2 और 8 इंटरचेंज है, बाकी सेम है। क्यों क्यूब के चक्कर में 3 सेकंड और खराब करें हम? 3 और 7 2 8। अब इसके बाद क्या बताया आपको, ये जो 2 3 नंबर्स हैं लास्ट के इनको स्ट्राइक आउट करो, क्या रह जाता है? 12। तो आप ये देखोगे कि ये जो 12 है कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके क्यूब्स हम लें उनके बीच में लाई करेगा। तो आपको पता है 2 क्यूब 2 क्यूब 8 होता है और 3 क्यूब 27 होता है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये जो 12 है ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है। 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब यहां से जो ये 2 है ये 2 मेरे पास यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12167 का जो क्यूब रूट फाइंड आउट करना था वो क्या हो जाएगा? 23। कितना टाइम लगा? अब अगर मैं चाहूं तो इसमें देखो ये 6 है, 6 है तो आंसर जो आएगा यहां 6 आ जाएगा। 6 के केस में 6, 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दो, क्या रह गया? 438। 438। आपको पता है 438 जो है वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है? 1 से 10 क्यूब हमें पता होना चाहिए। 7 क्यूब मुझे पता है 343 होता है। 7 क्यूब 343 होता है और 8 क्यूब कितना होता है? 512। यानी ये जो 438 है वो 343 और 512 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास ये 7 आ गया, इसका मतलब यहां 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। 438976 का क्यूब रूट क्या होगा? 76। वेरी इजी। नेक्स्ट है 857375 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करते हुए आपको ये पता यहां 5 है, 5 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आंसर की? इस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। यहां क्या आएगा वो देखना है। तो इसके लिए क्या करते हो? 3 नंबर स्ट्राइक आउट, रिमेनिंग क्या रह जाता है? 857। 857 857 किन दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा? आपको पता है 9 क्यूब क्या होता है? 729। 9 क्यूब क्या होता है? 729। और 10 क्यूब 1000 होता है। तो 857 इन दोनों के बीच में लाई करता है। यहां से मेरे पास क्या आ गया? 9। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 9। यानी इस नंबर का जो 6 डिजिट नंबर है इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 95। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करेंगे कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना लिंक, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, आगे देखें और अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या है? 7 डिजिट नंबर है और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 7 डिजिट नंबर्स के क्यूब रूट वही पैटर्न रहेगा, कोई अलग से बाहर से कोई पैटर्न नहीं आएगा। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ 4 है, तो वैसे तो हमें याद है तो हम क्या कह देंगे कि 4 का जो यहाँ यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। या मैं चाहूं
तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 4 का क्यूब फाइंड आउट करूं, 4 का क्यूब 64, और 64 में इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, तो यानी 4, ऐसे आ गया, या डायरेक्ट मुझे पता है 4 के केस में तो 4 आता है, तो 4 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन 3 नंबर्स को स्ट्राइक आउट कर दूं, क्या रह जाएगा 1124, और 1124 विथ 3 डिजिट्स, लास्ट की जो 3 डिजिट्स थी इसको स्ट्राइक आउट किया, रिमेनिंग जो पार्ट रह गया हमने उस वैल्यू को देखना है कि वो किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स के बिटवीन लाई करता है, सिंपल, नो प्रॉब्लम। और अब ये क्या है 1124 है, तो मुझे पता है कि जो 10 क्यूब है वो 1000 होता है, और 11 क्यूब क्या होता है 1331, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में लाई करती है, तो यहां से मुझे ये 10 पता चल गया, तो मैं यहां 10 लिखूंगा। यानी 7 डिजिट नंबर जो ये है, ध्यान रहे ये हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा 104, सेम है, इजीली हो जाएगा। इसी वे में ये देख रहे हो 1860867 है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको पता है यहाँ 7 है, तो 7 के केस में इसका जो आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 3, यहाँ क्या आएगा वो मुझे देखना है, तो 3 आएगी, तो मैं इन 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दूं, तो क्या रह जाता है 1860, 1860, 1860 है। तो इसके लिए मैं अगर वैल्यू सॉल्व करता हूं, तो या तो मुझे पता हो 1860 का जो पार्ट है, या मैं आगे के जो नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट सीखूं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे और हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो मुझे पता है 11 क्यूब क्या होता है, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब क्या होता है 12 क्यूब, 12 क्यूब क्या होता है 1728, 12 क्यूब 1728। फिर आगे जो है 13 क्यूब, वैसे तो 1728 इस 1860 के नियर अबाउट है, तो इसका मतलब 13 क्यूब इससे आगे ही जाएगा, लेकिन कोई कह दे भी पता नहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। तो हमने लेक्चर्स जो लिया था पहले कि किसी भी नंबर का क्यूब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर डायरेक्ट आपको लग रहा है कि हाँ जी इससे आगे ही होगा, तो ओके, यहां से 12 देखेंगे और इसका आंसर 123 आ जाएगा। अदरवाइज आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर का क्यूब अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो आप उसको विद इन 1 स्टेप फाइंड आउट, 2 स्टेप कह लो, 2 स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हो। क्या लिखना है, जो ये 1 है, 1 क्यूब को 1 होता है 001, 3 डिजिट्स में लिख लेते हैं जनरली। 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है 3 क्यूब 27, लेकिन इसको हम एज ए 3 डिजिट कह के 027 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, और उस 9 को हम ये जो कंप्लीट नंबर था 13 उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 13 117, और यहां क्या करते हैं इस 1 डिजिट को लेफ्ट आउट करके 117 लिख देते हैं, और 117 लिखने से क्या होगा 7 2 7 9 1 2, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है 2197, यानी ये जो 1860 है वो 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में लाई करता है, और 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो ये 12 यहां से मेरे पास यहाँ ये 12 आ जाएगा, यानी 1860867 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा 123, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये एड ऑन किया ताकि आगे वाला जो पार्ट है उसका भी पता चल जाए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो और अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई 9 डिजिट नंबर है तो उसका हम अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, बस थोड़ा सा हमें अपना माइंड भी यूज करना है कि अगर थोड़ा सा लेंथी 8 डिजिट नंबर या 9 डिजिट नंबर दे दिया जाता है तो पैटर्न सेम रहेगा, बस वो किस नंबर के क्यूब के नियर अबाउट है उसको सोचने में हम टाइम कितना लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो हम इजीली स्टार्टिंग में कुछ आइडिया लेके चलेंगे और उस आइडिया से हम उसके क्यूब के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है 176558481, 9 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो एक फर्स्ट डिजिट का तो आपको इस 1 से पता चल ही जाता है कि ये 1 है, तो इस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, यहां क्या आएगा वो मुझे पता नहीं, वो मुझे चेकआउट करना है कि वो क्या होगा।
तो 1 कुछ तो पता चली गया। इसके बाद इन 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हैं तो वो क्या आता है 176558, 176558 रहता है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये ऐसे कौन से दो नंबर है जिनके क्यूब के बीच में लाई करेगा और ये कंसेक्यूटिव आएंगे। तो भी वैसे तो देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि जब हम 6-7 डिजिट की बात करें तो उसमें तो क्योंकि हमें 10 क्यूब 11 क्यूब याद हैं और उनकी वैल्यू से हम कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो ये जो पार्ट है और इसके लिए मुझे भी अगर चेक करना है कि भाई ये क्या है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया कहां से लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये 6 डिजिट्स हैं, तो इसमें से मान लो मैंने ये लास्ट की 3, लास्ट से छोड़ना 3 डिजिट और ये फिर पार्ट देखना, फर्स्ट 3 डिजिट्स को नहीं देखना। हमने लास्ट 3 डिजिट छोड़ के फिर अगर, क्योंकि ये मेरे पास अगर 8 डिजिट नंबर होता, अगर ये मेरे पास 8 डिजिट नंबर होता तो 3 डिजिट्स को लेफ्ट आउट, 3 को कट आउट कर दिया मैंने, रिमेनिंग जो रहती वो मेरे पास फिर 5 डिजिट्स रह जाती। अब मेरे पास 9 डिजिट नंबर था तो 6 रह गए, तो चाहे मैं यहां से 3 कह दूं या वहां से 3 कह दूं सेम लगता है। लेकिन अगर 8 डिजिट नंबर है या 7 डिजिट नंबर है तो उसमें जो 3 डिजिट्स कट आउट करने के बाद लास्ट 3 डिजिट के बाद मुझे ये वाला जो पार्ट है ये देखना है 176। 176 जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है, और 176 आपको पता है 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई करता है, 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो टोटल जो पार्ट बनेगा मेरा नेक्स्ट और 3 डिजिट ऐड करने के बाद, वो वाली जो वैल्यू बनेगी वो वाली वैल्यू मेरी 50 क्यूब, 50 क्यूब और 60 क्यूब। ये बताने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज ये मुझे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि भाई हमें कैसे आइडिया लगेगा, उस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूं। तो इसके लिए ये वैल्यू 50 क्यूब और 60 क्यूब के बीच में लाई करती है। और 50 क्यूब और 60 क्यूब में भी अगर आप देखते हैं तो ये 5 क्यूब होता है 125, और ये उससे थोड़ा सा और आगे है, ज्यादा आगे है। कि कितना आगे है वो थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका डबल करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हम जब जनरली सॉल्व करते हैं तो उस पार्ट में, अब ये जो पार्ट है मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस से आइडिया हो जाता है कि ये जो पार्ट है 50 क्यूब से पहले के पास मिलेगा या 50 क्यूब से 55, सॉरी 55, 50 और 60 के बीच में 55 हो गया, या तो मैं 55 क्यूब भी सॉल्व करके देख लूं, 55 क्यूब क्या होगा वो सॉल्व करके देख लूं, या मैं अगर मान लो 56 क्यूब सॉल्व कर लेता हूं, मुझे जो भी आइडिया लगे, मतलब मुझे कोई बात नहीं है। 55 क्यूब सॉल्व करके भी, क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना आपको आता है, अभी भी हम करके देखते हैं 1-2 क्यूब, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कैसे है। तो आप 55 क्यूब भी अगर सॉल्व कर लेते तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपने 1-2 क्यूब सॉल्व करने की, वो किस दो के बीच में आपको आइडिया लगेगा वो। तो अगर मान लो मुझे 56 क्यूब सॉल्व करना है, तो 56 क्यूब के लिए आपको पता है एक तो 5 क्यूब यूज करोगे, 5 क्यूब क्या होगा 125, 6 क्यूब क्या होगा 216, और फिर उसके बाद क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 6, 30, 30 इंटू 3 90, और वो जो 90 आता है उसको कंप्लीट नंबर से, मतलब 90 को हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है। और जब 90 आ गया तो मैं डायरेक्ट भी, और यहां से क्या करते हैं ऐड करते हुए 1 डिजिट को स्किप आउट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 9 से, 9 6 या 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, इनको ऐड करेंगे 6 5 2, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ये जीरो का हमने यहाँ जीरो लिखेंगे, 9 6 या 54 का 4 लिखेंगे, 5 कैरी, 45 और 5 50, ये होगा 6 1 6 5 7 1, यानी 175 616, 175 ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ 56 लिखता हूं तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 175 616, और ये तो बहुत ज्यादा ही नजदीक आ गई बाई चांस, अच्छी बात है। तो इसका मतलब 57 क्यूब जो फाइंड आउट करेंगे, हमें यूज नहीं है 57 क्यूब का, लेकिन अगर करना चाहो तो ऐसे ही आप 57 क्यूब भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो 57 क्यूब आएगा वो इससे आगे आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 56 क्यूब और 57 क्यूब के बीच में लाई करती है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया 56। तो इसका मतलब ये जो 9 डिजिट नंबर है, इस 9 डिजिट नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा 561, और ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा आइडिया लेना है कि ये जो वैल्यू है वो किन टू क्यूब्स के बिटवीन लाई करती है, ताकि वो आंसर आ जाए।
लेकिन अगर फिर भी लेंथी थोड़ा सा 9 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर है, तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा वो। उस टाइम के लिए हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं? तो मुझे आइडिया था 55 क्यूब से आगे हो सकता है, तो 56 क्यूब निकालिए। लेकिन अगर 55 क्यूब भी आप सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा? इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे कि इनके क्यूब रूट्स क्या आते हैं, और इनसे के अलावा और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा है कि जो डेसिमल नंबर्स अगर हैं और उनके हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? बिल्कुल इजी पार्ट बनता है। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि जनरली ये वो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। रैशनल की फॉर्म में आंसर आते हैं हमारे पास। तो यहां से आप देख रहे हो जैसे 0.000008 है, पॉइंट के बाद आप देख रहे हो 6 डिजिट है। जनरली पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट, 12 डिजिट, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले आप भूल जाओ कि डेसिमल कहाँ है। विदाउट डेसिमल देखो क्या नंबर रह जाता है, 8। और 8 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है? 8 का क्यूब रूट 2। 8 का क्यूब रूट 2 होता है। और अब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं। तो यहां जो ये 3 था, इस 6 से इस 3 को से 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आ जाता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, लेकिन ये तो 1 ही है। तो मैं यहाँ अगर 0 और लगा दूं, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यानी 0.02 आंसर आ जाएगा। इसी वे में ये जो है 4.096 है। अगर मैं एक बार पॉइंट को स्किप आउट कर देता हूं, मैं देख ही नहीं रहा कि इसमें पॉइंट है, तो मुझे ये पता है कि ये 6 है। अगर मैं इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करता हूं तो 6 के केस में सेम आता है, तो सेम आ जाएगा। और उसके बाद आपको बताया गया कि 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दो, क्या रह जाता है? 4। और 4 मुझे पता है वो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा, 16। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। मुझे ये देखना पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1.6। यानी 4.096 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 1.6। इसी वे में ये है 0.009261। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, तो क्या है? 9261। 9261 है तो 1 के केस में 1 आता है। 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हो, क्या रह जाता है? 9। और आपको पता है 9 किसके बीच में लाई करता है? 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। तो यहां से क्या आ जाता है? 2। लेकिन 21 आंसर नहीं आया, 6 है। डेसिमल के बाद 6 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 2 डिजिट्स के 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी 0.21 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली हमें, क्योंकि हमें पता चल गया कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टाइम कैसे लगेगा। 103823 है, पॉइंट को भूल जाओ। 3 के केस में आपको पता है 7 आता है, और उसके बाद 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते तो 103 रहता है। 103 जो है वो कौन से दो क्यूब के बीच में है? 4 क्यूब और 5 क्यूब। 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। तो 4 क्यूब से यहां मेरे पास 4 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। लेकिन यहां मेरे पास क्या है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तो यानी ये आंसर क्या आ जाएगा? 4.7। इसी वे में क्या है? 1092727, पॉइंट को भूल गए, 7 है। तो 7 के केस में जब नंबर क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ 3 आता है, और फिर उसके बाद 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हैं तो 1092। और 1092 तो बच्चे बच्चे को ही पता है कि ये 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो ये 10 आ जाएगा। और 10 आने का मतलब क्या हुआ? यहां हमारे पास क्या है? डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 डेसिमल नंबर बनेगा, यानी 1.03। यानी ये जो आंसर है वो क्या आ गया? 1.03। इस नंबर का क्यूब रूट 1.03। बिल्कुल इजी, क्यूब रूट फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ट्राई योरसेल्फ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इनका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब नंबर। ये मैंने इसलिए एड ऑन किया साथ में ताकि इनका भी हमें पता चल जाए। करना कुछ नहीं है, सेम वही काम करना है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसका परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात कह देता हूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर रूट में अगर नंबर होता -16 अगर कहा जाता और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमने ये नेगेटिव वाले का क्यूब रूट देखा है तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि जी स्क्वायर रूट के केस में भी यही हो जाएगा। यहाँ हम क्या कहते हैं,
नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, बस आंसर आ जाता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है, लेकिन जो -1 का स्क्वायर रूट होता है उसको हम आयोटा कहते हैं, तो वो 4 आयोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन बस हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो आयोटा के साथ आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है तो इसमें क्यों हुआ, उसमें नहीं हुआ, क्योंकि हमें -1 का क्यूब अगर करते हैं तो -1 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो इसलिए इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ यूज। लेकिन -1 क्यूब की वैल्यू -1 होती है, तो इसका मतलब -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 का क्यूब रूट अगर मैं कहूंगा तो वो -1 हो जाएगा। तो इसलिए बस इसमें क्या है कि ये जो माइनस साइन है ना, यहां माइनस साइन आ जाएगा बस साथ में। रिमेनिंग जो पार्ट है, जैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते थे वैसे ही करना है। तो यहां क्या आ गया, 7 है, तो 7 है यूनिट डिजिट, तो इसका क्यूब रूट करने में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3, और 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दो, क्या रह गया, 250। 250 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, पता ही है, 6 क्यूब और 7 क्यूब। 7 क्यूब 343 होता है, 6 क्यूब 216 होता है, तो यहां मेरे पास 6 आ जाएगा, यानी -250047 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, -63। इसी वे में माइनस, देखो माइनस भी दे दिया, डेसिमल भी दे दिया, दोनों का यूज करेंगे। माइनस का है तो आंसर में तो माइनस आ ही जाएगा, माइनस का तो काम खत्म। डेसिमल के लिए एक बार विदाउट डेसिमल, ये सोचो मत कि डेसिमल है, क्या होता है, ये 9 है, जब क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो 9 वाले में 9 आएगा, तो 9 आ गया मेरे पास। फिर 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हैं तो 1295 रह जाता है। 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करेंगे तो 1295 किसके बीच में है, मुझे 11 क्यूब पता है। 11 क्यूब क्या होता है, 1331, इससे आगे आ गया, तो यानी 11 क्यूब 1331, और ये 10 क्यूब। 10 क्यूब आपको पता है 1000 होता है, तो यहां से ये वैल्यू 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में लाई करती है, तो यहां मेरे पास 10 आ जाएगा। माइनस साइन का लिख दिया, क्यूब रूट फाइंड आउट कर दिया, डेसिमल वाला और रह गया, सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो अब तक करने के। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, यानी यहां आ जाएगा पॉइंट, यानी -10.9 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। वेरी इजी। तो ये अब ट्राई योरसेल्फ। क्यूब रूट ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अगर नंबर गिवन है कोई भी, फ्रैक्शन क्या होता है, a/b फॉर्म, उसका अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो कुछ खास बात नहीं है कि न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हैं, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 19683 डिवाइडेड बाई 4096, तो क्या करोगे कि जो 19683 है इसका अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो, 4096 का अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो और दोनों को डिवाइड कर लो। आप अलग अलग भी कर सकते हो, अब हमारी प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहां देखो ये 3 है, तो लास्ट डिजिट 3 है, तो जो इसका आंसर आएगा क्यूब रूट, उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7, और फिर 3 डिजिट्स को स्किप आउट करते हो तो क्या रह जाता है, 19, और आपको पता है 19 जो है वो 2 क्यूब 8 होता है और 3 क्यूब 27 होता है, तो 19 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से 2, तो ये मेरे पास मतलब जो ये 19683 है इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 27। इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वे में है 4096, 4096 में यहाँ 6 है, आपको पता है यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, 6 के केस में सेम रहती है तो 6 हो जाएगी। 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हो तो 4 रह जाता है, और 4 आपको पता है 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब यहाँ से 1 यानी 16 आ जाएगा। तो ये जो नंबर था फ्रैक्शन में जिसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना था आपने, तो वो क्या हो जाएगा, 27/16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। इसी वे में है क्यूब रूट ऑफ 29791 अपॉन 12167 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, सेपरेट कर लो, 29791 का क्यूब रूट अपॉन 12167 का क्यूब रूट। कैसे कर सकते हो, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट में 1 आएगा, 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हो तो 29 रह जाता है, और 29 आपको पता है किसके बीच में लाई करता है, 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में, 3 क्यूब 27 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, यानी
29791 का जो क्यूब रूट है वो 31 होगा। सेम वे में यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ 7 है, तो 7 वाले के केस में क्यूब रूट में क्या आता है 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करोगे 12 रह जाएगा। 12 आपको पता है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। ये तो हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आपको पता होगा तो इसका मतलब क्या होगा 2 आ जाएगा यहाँ। तो यानी ये जो नंबर है फ्रैक्शन में जिसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना था वो क्या होगा 31/23। तो नेक्स्ट डेसिमल दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव भी दे देता तो नेगेटिव भी कर लेते, क्या प्रॉब्लम है। तो वही है 0.389017/12.167 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है भाई। सेपरेट करो और यहां से आप देख रहे हो, भूल जाओ डेसिमल को, 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब यहां से 7 है, 7 वाले में क्यूब रूट में किस में चेंज हो जाता है 3 में, 3 आ जाएगा। फिर 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करते हो तो 389 रह जाता है, 389, और 389 जो है वो किस में लाई करता है, किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है, 7 क्यूब 343 होता है और 8 क्यूब, यानी यहां से 7 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये तो हमारा आ गया विदाउट डेसिमल, लेकिन डेसिमल में यहां मेरे पास क्या है 6 डिजिट्स है, तो 6 डिजिट्स को 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 2 यानी यहां डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.73 हो जाएगा, हो गया। इसी वे में यहां से आप देख रहे हो 7 है, तो 7 का यहाँ 3 हो जाएगा, 3 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करोगे तो 12 रह जाता है। 12 क्या है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा। डेसिमल वाला पार्ट और देखना है तो यहाँ से ये 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तो यानी ये 2.3 हो जाएगा। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 0.73 है तो 73 अपॉन क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2.3 है, डेसिमल हटाएंगे तो 23 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 73/230, तो ये आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, डेसिमल भी आ गया, माइनस साइन होता ना यहाँ, तो आंसर में माइनस साइन होता मान लो यहाँ, तो माइनस किसी एक के साथ, दोनों के साथ नहीं सोचते, न्यूमरेटर के साथ ही सोच लेते, मान लो यहाँ माइनस साइन हो गया, तो यहाँ मेरे पास माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, माइनस में आंसर आ जाता। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। सो ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि हमें एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर दे दिया जाए तो उसका परफेक्ट क्यूब कैसे सॉरी उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो मेथड बनता है, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के फाइंड आउट किए थे, उसी पैटर्न पे होता है, बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना होता है कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन होता है उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो किसी एक नंबर का क्यूब होता है, मतलब वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, जैसे x हो गया, x को हम क्या कह रहे हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। और दूसरा जो पार्ट रहेगा आइदर प्लस साइन के साथ रह जाए और माइनस साइन के साथ रह जाए। जैसे सपोज करो मैं अगर आपसे कहता हूं कि 128, तो 128 का अगर मुझे फाइंड आउट करना होता तो मैं इसको क्या लिखता 125 प्लस 3, क्योंकि 125 क्या है 5 क्यूब है। इसी वे में अगर मान लो मेरे पास होता 69 तो मैं इसको क्या लिखता स्क्वायर रूट ऑफ 60 क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट का पार्ट है ये हमारे पास, क्यूब रूट की फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो 64 का और प्लस 5। अगर इसी वे में 61 का क्यूब रूट होता 61 का, तो उसको मैं क्या लिखता क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस 3, क्योंकि मुझे 64 का पता है क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। तो उस वे में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, जो यहां हम x लिख रहे हैं इस x का क्यूब रूट, जैसे मान लो यहां मैंने 125 लिखा, तो 125 का क्यूब रूट तो मुझे पता है 5 होता है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा 5। अगर यहां प्लस साइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन, जो ये y है ये एज इट इज न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 इंटू जो यहां मैं लिखूंगा, मान लो मैंने यहां a लिखा तो मैं यहां क्या कह दूंगा ए स्क्वायर, जो यहां लिखेंगे उसका स्क्वायर लिख देंगे और उस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इसको हमने आप परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा, उसका क्यूब रूट मुझे पता है
यहाँ प्लस माइनस साइन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखें, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 66, क्यूब रूट ऑफ 66 फाइंड आउट करना है, तो 66 किसके नियर अबाउट बनेगा क्यूब रूट में? 64 प्लस 2, 64 प्लस 2, क्योंकि 64 4 क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ध्यान रहे, ये जो आगे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये जो वैल्यू होती है ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहिए हमें, इसको अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये जो पार्ट है नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर जो है उनका क्यूब रूट आप फाइंड आउट करने की बात कर रहे हो, तो ये इरेशनल नंबर होता है, और जो ये हम इसका अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ देखो ये सेम है, तो यहां मैं इक्वल का साइन यूज कर दूं कोई बात नहीं, यहाँ भी मुझे फॉर्मूले में इक्वल का साइन नहीं लेना था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब ये इरेशनल नंबर है, और जो हम आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं वो इसके नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो एक रैशनल नंबर होता है, तो इसको हम इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहते हैं, एग्जैक्टली नहीं कहते। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें आंसर क्या आया है? एग्जैक्ट आया है आंसर। लेकिन इसमें अब देखो क्या करेंगे, 64 था तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, ये 2 है तो 2 अपॉन क्या था 3, और यहां जो लिख रहा हूं इसका स्क्वायर, यानी 3 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो अब आप इसको देख रहे हो, 2 से 1 और ये 8 हो जाता है। अब मुझे 1/24 फाइंड आउट करना है, या तो देखो कोई 1/24 फाइंड आउट कर ले, या मुझे पता है या होना चाहिए पता कि जो 1/8 होता है वो होता है 12.5%, और 3 और आ गया, तो इसका मतलब इसको मैं 3 से और डिवाइड कर दूं, 1/8 था, इसको मैं 3 से और डिवाइड कर दूं, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4.17 कह लो परसेंट, और परसेंट को हटाना चाहता हूं मैं, ये फ्रैक्शन था परसेंटेज में आ गया, तो इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे, यानी 0.0417। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 4 प्लस 0.0417, यानी 4.0417, यानी ये जो क्यूब रूट था 66 का वो किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली 4.0417। साथ में हमें ये कहना चाहिए अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है, ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब अप्रोक्स वैल्यू की बात करें कि ये जो क्यूब रूट है 66 का वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 4.0417। चाहे डायरेक्ट डिवाइड करके लिख लो या इस वे में कर लो, एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगे। इसी वे में है क्यूब रूट ऑफ 122, 125 के नियर अबाउट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? क्यूब रूट ऑफ 125 माइनस 3। अब 125 का क्यूब रूट मुझे पता है 5 होता है, फिर माइनस साइन है तो माइनस, 3 है तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 इंटू जो यहां वैल्यू लिखी है 5, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 1/25, और 5 माइनस 1/25, 1/25 तो आपको पता ही है क्या होता है कि 1/25 जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है आपके पास? 0.04। तो 5 में से 0.04 अगर माइनस करते हो तो 4.96 हो जाता है। इसका मतलब 122 का जो क्यूब रूट, चाहो तो अप्रोक्स कह सकते हो इसको, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, यानी क्यूब रूट ऑफ 122 जो है वो क्या आ जाएगा? 4.96, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी वे में है 1340 जो है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 1340 किस नंबर के क्यूब के नियर अबाउट है वो आपने सोचना है। हमें पता है 11 क्यूब जो होता है वो 1331 होता है, तो यानी इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा कि मुझे चाहिए, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट का जो साइन है वो यूज करना चाहिए कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी 1331 प्लस 9, और क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? 1331 किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होता है? 11, तो ये 11 आ जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस 9 एज इट इज, अपॉन 3 इंटू इस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी 120,
1, और अब आप ये देख रहे हो ये 3 आ जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/121। 3/121 को आप डायरेक्ट 3 को 121 से डिवाइड करके सोल्व करें, या 121 यानी 11 स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि जो 1/11 होता है वो 9.09% होता है। 1/11 9.09% होता है। तो अगेन 11 से और डिवाइड कर दें, मतलब बोथ साइड 1/11 से कर दें, तो 1/11 इंटू 1/11 का मतलब 11 से इसको और डिवाइड कर दें। 11 से यानी 1/121 हो गया, वो क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 8 जा 88, 2 2 9 29, 11 2 जा 22, 7 7 0 70, 11 6 जा, तो 0.826 एंड सोन आ जाएगा आगे जो भी लिखना हो। फिर 3/121 चाहिए था, परसेंट में है ये, तो 3/121 यानी इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 6 1 7 24, तो 2.478% हो जाएगा। और परसेंट हटाना चाहे तो इसको 100 से डिवाइड कर दें, 0.024778, तो यानी ये क्या आ जाएगा 11 प्लस 0. अप्रोक्सीमेटली 0.02478, यानी 11.02478, यानी क्यूब रूट ऑफ 1340 आप फाइंड आउट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा 11.02478, तो ये आंसर आ जाएगा। सो ट्राई योर सेल्फ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इनका आंसर क्या आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको इसमें कौन सा जो पार्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रैक्शंस के क्यूब रूट फाइंड आउट करना, डेसिमल का या नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स जो हैं उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनको कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा उसके बारे में मेंशन करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।